आइए हेलो गुड मॉर्निंग। तो चलिए जैसे कि हम चल रहे थे कौन सा तो कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे, स्केलेटन सिस्टम की बात करते, उसमें से बताए थे कि दो भाग में बांटा गया था स्केलेटन सिस्टम को। तो कौन कौन सा था? पहला था अक्षीय कंकाल, दूसरा था उपांगीय कंकाल। पहला क्या था? एक्सियल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। दो भाग में बटा था, जिसमें से थोड़ी सी चर्चा हम बात किए थे सिर्फ अक्षीय कंकाल की। बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में उपांगीय पर बात करेंगे। तो अक्षीय कंकाल में इसमें चर्चा थोड़ा सा क्या हुआ था कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है। तो खोपड़ी है और कशेरुक दंड और छाती की अस्थियां इसके अंतर्गत आती है, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती है। तो आइए हम बात करते हैं तुरंत अभी अक्षीय कंकाल की, जिसमें इसका डेफिनेशन के तौर पर देख सकते हैं। तो अक्षीय कंकाल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन। अक्षीय का मतलब है एक्सियल और कंकाल का स्केलेटन। तो आइए एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। तो शरीर का मुख्य क्या है? शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या उठा कि अक्षीय कंकाल किसे कहते हैं? तो वह शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा छाती की अस्थियां आती है। क्या है? इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा छाती की अस्थियां आती है। ठीक है, ये चीज हम कल ही बात कर चुके थे। आइए बात करेंगे खोपड़ी की हम, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले ए नंबर एक का ए में बात करते हैं खोपड़ी की, स्कल की। तो मनुष्य के सिर के अंतर्गत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। पहला नंबर क्या था? मनुष्य के सिर के अंतर कंकाल के भाग को क्या कहते हैं? खोपड़ी। इसमें 29 अस्थियां होती है, 29 हड्डियां होती है, जो कि पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो इसमें कितनी हड्डियां होती है? 29। तो 29 होती है, तो इसमें से 8 अस्थियां क्या संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। मनुष्य के क्या है? मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम ये 8 अस्थियों द्वारा होता है, ये 29 भाग में ही। फिर अतिरिक्त 14 अस्थियां क्या चेहरे को बनाती है। क्या है? अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त 14 जो हड्डियां होती है वो चेहरे को बनाती है, और 6 अस्थियां कान को बनाती है। क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कहाँ कितनी हड्डियां पाई जाती है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में बता चुके हैं पिछले क्लास में कि 206 होती है, बाल्यावस्था में 208 होती है, कान का 6 होता है, खोपड़ी का बताए थे कि 29 होता है। इसी तरह से वही चीज की बात करें आज भी हम, तो टोटल खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित कितना रखता है? तो 8 अस्थियां। अतिरिक्त अब 14 जो है चेहरों को बनाती है और 6 कान को बनाती है। बात करते हैं ए नंबर की, बात करते हैं खोपड़ी की, बात करते हैं कशेरुक दंड की, वर्टेब्रल कॉलम। क्या? वर्टेब्रल कॉलम, इसकी बात करते हैं तो मनुष्य का कशेरुक दंड जो है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है। क्या? मनुष्य का कशेरुक दंड जो है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है। कशेरुक दंड को का कार्य करते हैं, कशेरुक दंड का कार्य क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला कार्य है सिर को सीधे रखता है। कशेरुक दंड का कार्य क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला कार्य जो है इसका क्या कार्य है? सिर को क्या रखता? सीधे रखता है। उसके बाद यह गर्दन तथा धड़ को भी आधार प्रदान करता है। क्या है? गर्दन तथा धड़ को क्या करता? आधार प्रदान करता। कौन? कशेरुक दंड। फिर थर्ड नंबर की बात करते हैं, यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। किसके कारण? तो कशेरुक दंड के कारण ही मनुष्य क्या करता है? खड़े होकर चल सकता, खड़ा हो सकता है। फिर चौथा नंबर है, यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। जैसे कि ऐसे ऐसे जो कर सकते हैं वो किसके कारण होता है? तो यह कशेरुक दंड के कारण ही होता है। पांचवा नंबर क्या है कि यह मेरुजु को सुरक्षा प्रदान करता है। कशेरुक दंड का पांचवा कार्य क्या है कि यह मेरुजु को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पहला था अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल। स्केलेटल सिस्टम का दो भाग, पहला क्या था? अक्षीय, दूसरा उपांगीय। तो अक्षीय की बात कर लिए, उसका डेफिनेशन भी देख लिए, उसके बाद उसके अंतर्गत जो आता है उस पर भी चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल की, अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या है? उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहला इसका कह सकते हैं
क्या है, तो पहला है पाद अस्थियां। इसके अंतर्गत कौन सा भाग, तो पहला भाग है पाद अस्थियां। तो उसका यानी कि करके देखते हैं तो दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती है। ध्यान में रखना है कि उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सा भाग है, तो पाद अस्थियां हैं, मेलखाएं हैं। तो इसमें से पहला चीज क्या है, पाद अस्थियां। तो पाद अस्थियां की बात करते हैं तो दोनों हाथ और पैर मिलाकर कितनी अस्थियां हैं, तो 118 अस्थियां हैं। दोनों हाथ और पैर मिलाकर टोटल 118 अस्थियां होती है। दूसरा नंबर है मेलखाएं। किसके अंतर्गत है, तो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत है मेलखाएं। तो मेलखाएं की बात करते हैं तो मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप यानी कि दो चाप पाए जाते हैं, उन्हें मेलखाएं कहते हैं। तो ध्यान में रखना, मेलखाएं भी समझ में आ गया। उसके बाद है कंकाल तंत्र के कार्य, यानी कि स्केलेटन सिस्टम का क्या कार्य है। तो ये कार्य और लंबा चलेगा, लेकिन आज जगह कम होने के कारण दो ही कार्य लिखे हैं। तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि ये कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं कंकाल तंत्र के कार्य यानी कि स्केलेटन सिस्टम का कार्य क्या है। पहला है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। शरीर का जो निश्चित आकार किसके कारण प्रदान होता, तो कंकाल तंत्र के कारण। पहला कार्य क्या था, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। दूसरा कार्य है शरीर को क्या, शरीर के कोमल अंग को सुरक्षित यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। किसका है, तो यह है स्केलेटन सिस्टम का कार्य। पहला क्या था, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। दूसरा था शरीर के कोमल अंग को सुरक्षा प्रदान करना। तो ध्यान में रखना है इस पर, यानी कि और हम चर्चा करेंगे कंकाल तंत्र के कार्य पर भी। तो खासकर आज यानी कि दो ही यानी कि कार्य हम लेकर आए हैं जो जगह कम होने के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगले क्लास में इस पर और विशेष बात करेंगे। तो ध्यान में रखना है यानी कि स्केलेटन सिस्टम दो भाग में बंटा था, कौन कौन, अक्षीय और उपांगीय। तो अक्षीय किसे कहते थे, जो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कहते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, खोपड़ी आती है, कशेरुदंड आती है, छाती की अस्थियां आती है। खोपड़ी क्या है, मनुष्य के शरीर के अंत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें कितनी अस्थियां होती है, तो 29 अस्थियां होती है। कितनी होती है, 29 अस्थियां होती है। और 8 अस्थियां जो होती है इसी के अंतर्गत संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। और 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है, 6 अस्थियां कान को बनाती है यानी कि कर्ण को। फिर बात करते हैं इसी के अंतर्गत कशेरुदंड की, यानी कि इसमें कितनी अस्थियां होती है, सॉरी, मनुष्य का कशेरुदंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना। कभी भी पूछ सकता है कशेरुदंड जो है, मनुष्य का कशेरुदंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना है, तो वह 33। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद कशेरुदंड का कार्य भी बता दिए कि ये सिर को सीधा रखता है, जिसके कारण इसके कारण यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, ये चीज। उसके बाद यह मनुष्य को खड़े होकर चलने की भी यानी कि मदद करता है, खड़ा होने में मदद करता है। और गर्दन को इधर से इधर यानी कि घुमाने भी ये मदद करता है। फिर उपांगीय कंकाल की बात की, इसके अंतर्गत दो चीज था, पाद अस्थियां और मेलखाएं। तो हाथ पैर मिलाकर कितनी अस्थियां, तो 118 यानी कि 118 अस्थियां। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कि इसके साथ कंकाल तंत्र के कार्य के साथ, जो कि आज हम दो चीज स्टार्ट कर दिए हैं।